सर ने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, वो एक्चुअली फैक्ट है, वो उन्होंने वो सारी चीजें अपने आप में देखी हैं, वो की है। मैं अपने बारे में बता दूं अगर, तो मैंने स्टार्टिंग से ही पीएचपी वगैरह जो है मैंने अमित सर से ही सीखा है। पहले मैं अमित सर का ही स्टूडेंट हूँ, ओल्ड 5 इयर्स। ओके, तो मैंने अपनी जर्नी जो है वो इनिशियल से स्टार्ट की है। तब मैं कॉलेज में आया था, अमित सर को भी पता होगा, मेरे को वहाँ का कोडिंग का सीवी नहीं आता था, है ना। मेरे पास भी इतने सारे क्वेश्चन थे जो लोग आप अभी लेके शांतनु सर के साथ क्वेश्चन किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी उस समय सब चलता था। बट मैंने उस समय इस सब चीजों को छोड़ के मैंने अपने काम पे फोकस किया, अमित सर से डिस्कशन किया, सारी चीजों से समझी, एक एक चीजों को समझा। देन मैंने शांतनु सर के साथ ज्वाइन किया उनकी। देन शांतनु सर ने मेरे को इतना हेल्प किया, मैं सारी चीजें सीखा उनके साथ। देन आज 5.6 ईयर मेरे को एक्सपीरियंस है और मैं कंटिन्यू 5 साल से टेक ग्लोबल सॉल्यूशन में वर्क कर रहा हूँ। जी, तो अगर कोई क्वेश्चन अगर, जी सर, जी सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 सर, इसका रीजन सर ये है कि अभी लोगों का ना माइंड बहुत फ्रेश हो रहा है, मतलब वो कई जगह सोचते हैं, कहीं एक जगह फोकस नहीं उनका, कहीं इसका देखेंगे तो उसी साइड जानेंगे, अरे मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, या उनको एक्सपीरियंस है तो उसको इतना मिल रहा है तो मुझे वैसा करना चाहिए। तो वो कहीं इन चीजों में ना भटक रहा है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है सर, सबसे मेन। वो और अलग अलग लैंग्वेज देखता है, अलग अलग कोडिंग दिखता है, अरे उनका इतना पैकेज है और इस लैंग्वेज में इतना पैकेज है, तो किसी एक लैंग्वेज में फोकस ही नहीं कर पा रहा है। मतलब उसने माइंड डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो इस वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं सर प्रॉपर, यस। जहां तक मैंने देखा है। जी सर, सर कोई भी लैंग्वेज हो, डेवलपर बनने के लिए कोई भी लैंग्वेज मतलब उसमें मायने नहीं रखती है, अगर आपके अंदर लॉजिक और स्टिकल है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं अच्छे से, लॉजिकल क्रिएट कर पा रहे हैं अपना, तो उसमें किसी भी लैंग्वेज में आप आसानी से वर्क कर सकते हो, चाहे पीएचपी हो, सी हो, जावा हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी लैंग्वेज में आप आसानी से वर्क कर सकते हैं। बस उसको चीजों को समझना और उसको ना देखना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे को यहाँ से दमोनाका तक जाना है, तो आपके ना माइंड में सेट होना चाहिए कि मैं यहाँ से दमोनाका तक कैसे जाऊंगा बीच में। तो किसी भी चीज को तैयार बनाने से पहले उसका प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, कि यस, अगर मैं राइट। यहाँ से दमोनाका तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो वो आपके माइंड में प्रॉपर जाने से पहले सेट होना चाहिए कि मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर ये चीज करूंगा, फिर वहां से वहां पहुंचूंगा, तभी जाके आप उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट सीधे चल दोगे बिना सोचे समझे कि सीधे मेरे को दमोनाका पहुंचना, तो हो सकता है कि आप गलत रंग पकड़ लो, किसी दूसरी जगह चले जाओ। सर जैसे मैं रट लूं, अगर दमोनाका जाना कॉपी पेस्ट करूं रोज वही, तो नो, कैसे चलेगा? उसके लिए कहाँ तक चलेगा सर, एक बंदा जाएगा, आप उसके पीछे चले जाओगे, वो आगे जाके दमोनाका रुक जाएगा, तो आपकी मंजिल और कहीं आगे, तो फिर आप क्या करोगे, वो आपको दमोनाका तक तो ले जाएगा। अगर आपको नीड हो गई कि मेरे को आगे जाना है और उस बंदे को दमोनाका में ही रुक गया वो, फिर आप कैसे जा पाओगे। कॉपी पेस्ट जस्ट लाइक ऐसा ही है, आप कॉपी पेस्ट करोगे, जितना मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना, वहां तक चले जाओगे, देन उसके आगे कभी नहीं जा पाओगे आगे। राइट सर। सर मैं ये देना चाहता हूँ सर अभी कि आप ही अपना फोकस करें, घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और लॉजिकल समझें। अगर सर कोई चीज समझाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप आउटपुट पे ध्यान ना दें कि आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, या सर ने कोई प्रोग्राम बना दिया, बता दिया कि ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तो आपने देख लिया कि मेरा आउटपुट 1 से 10 आना चाहिए, बस जो सर ने बोला है। तो उसके लिए सर मैं ये मत सोचे बिल्कुल कि आउटपुट क्या आ रहा है, बस उसको समझिए कि हर एक लाइन कर क्या रही है, कोड, हम्म कि किस वजह सर से मैं इतने नंबर आया। हम्म ओके, हाँ, ओके, भूपेंद्र सर, क्योंकि सर एक्चुअली मैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। मुझे तो सर मालूम नहीं। कभी कभी हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम्म, उसके जहाँ पे लॉजिस्टिक्स से जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है कि यहाँ पे अगर हम ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं तो हर कोई अलग अलग अपने दिमाग से अपना लॉजिक अप्लाई करता है। जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल, ये ही लॉजिक है, ये ही लॉजिक है कोई। यस। ठीक,
है ना। हाँ, तो मुझे मुझे समझना है कि हम ये कह सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ये डायनेमिक लॉजिक ही चलता है क्या? ठीक है। क्या होता है जब तक मैं एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको, 10 लोग जब बैठते हैं, कभी जीडी अपने अटेंड करोगे, कभी आप बैठोगे 10 लोग जब एक साथ में टॉपिक में बात करते हैं, तो सबका माइंड एक जैसा नहीं सोचता है। अगर 10 लोग बैठेंगे, 10 का माइंड अलग अलग सोचता है। अब मेरे को दमोह नाका अगर जाना है, तो दमोह नाका जाने के लिए 6 रास्ते हैं। 6 रास्ते क्या, और जितने चाहे रास्ते निकाल सकते हो आप। लेकिन सबसे बेस्ट बंदा, बेस्ट डेवलपर जो होता है, जो आसान तरीके से और जल्दी शॉर्टकट रास्ता निकाल के वहां तक पहुंच सके, हम्म। है ना। तो सबके अलग अलग माइंड सेट होता है और लॉजिक एक ही होता है, बस लॉजिक लगाने का तरीका अलग अलग लोगों का होता है। मैं जाना तो यस, सबको वही है। यस सर। सर भूपेंद्र सर, मैं रहता है अभी अलग तरीके से सोचता है, बस कुछ चीजें डिफरेंट हैं जो लेके चलता है। जी ओके, बोलिए। यस सर। हाँ सर यस सर। सर मैं बोलूं क्या, कंटिन्यू करूं? हाँ, मैं हाँ सर, गुड आफ्टरनून। मैं अर्जुन रॉय हूँ सर, मैं बोल भी रहा हूँ। सर का ओके। स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी जी। सडनली अमित सर के यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। पहले जब मैं ओके। ज्वाइन करने से पहले पहले मैं बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड था। या मैंने एचएम ओके। इंडस्ट्री कंप्लीट की है, तो मैं कहाँ पर जाऊँ, कैसे करूँ, ऊपर से कोविड और ज्यादा आ गया, या लॉकडाउन लग गया, जी तो मैं जी। और ज्यादा परेशान हो गया था। तो फिर मैंने एक दिन अमित सर से मैंने अच्छा। डिस्कस किया कि सर थोड़ा सा आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताइए। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला स्टूडेंट हूँ सर। तो वहां जी से जी, मैंने बिल्कुल। बहुत कुछ सीखा अमित सर, जैसे आपने जी बताया कि आपने अमित सर से बहुत सीखा है। मैंने भी जी। बहुत जी बहुत सारी चीजें मैंने अमित सर से सीखी। एक ग्रूमिंग सीखा है, एक मैंने बॉडी जी, पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। जैसे एसईओ क्या होता है, या मतलब डिजिटल मार्केटिंग के कितने सारे टूल्स हैं, वो मैंने सीखे अमित बिल्कुल, सर से। तो बिल्कुल। अभी मेरा सबसे पहले मैं जी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि आप लोग के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा एक बोल कहिए कि आपको ऐसा मौका मिला है कि आप लोग को अमित सर से जुड़ने का मौका मिला है। एक्चुअली सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है आज से 5 साल पहले अमित सर से, जो मैं आज चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ। और अमित सर का जो नेचर है वो ऐसा है कि आपको कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, तो सर हम्म। हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर आप रात में ही बोलोगे कि सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझा दीजिए, है ना। हम्म। तो सब रात में भी आपको वो टॉपिक, तो आप इस चीज को बहुत अपने लेके चलिए कि मेरे को ये मतलब गॉड से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि आप लोग अमित सर से जुड़े हो, है ना। यस क्योंकि सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मैं एग्जाम जब देता था ना, तो मैं उस समय, अब वो समझोगे नहीं, मैं कॉलेज टाइम पे बहुत वीक था, यही अमित सर को पता है ना। तो मैं जैसे कल मेरा एग्जाम है ना, तो मैं आज रात में सर से पढ़ने जाता था सबके घर में, और सर मेरी सारी चीजें उस दिन क्लियर करते थे, मैं देन सुबह उसको एग्जाम देने जाता था। यस सर। इसलिए आप हमें सर की चीजों को समझो, उनको उनसे यस। क्वेश्चन करो, वो हर हम्म। क्वेश्चन का आपको प्रॉपर समझाएंगे, वे में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस है सर के पास। तो हाँ, ये है कि ये एक चीज बहुत अच्छा लगता था मुझे वहां पर इंस्टीट्यूट में, जब कुछ चीज समझ, जी जैसे एसईओ के टूल्स जो समझ नहीं आते थे, उसको हम लोग लिख लेते थे। जी फिर उसको, जी। सॉरी मेरी थोड़ी सी वीक है, उसको हम लोग लिख लेते थे। कोई बात नहीं। लिखने के बाद हम लोग उसको फिर एक्सप्लेन पूछते रहे कि सर आप इसके बारे में बताइए, या इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताइए। तो सर जी जी बताते थे। सर का मतलब जितने इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट गया हूँ मैं, उतना समझ नहीं जी आया था कि सर ने जी। समझाया। सर मतलब जो सर का समझाने का स्टाइल है, वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एकदम फिट हो गया हम लोग को कि जी एसईओ। बिल्कुल, सर बहुत डीप में, सर बहुत डीप में, आसान भाषा, सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। यस। मैं ऑफिस में तो हूँ, तो मैं ज्यादा सॉरी अमित सर। ओके। भूपेंद्र साहब, आई जी हैव सर, जी सर। क्वेश्चन। और मेरा एक सवाल मैं हाँ, है। कॉपी पेस्ट करके जो कोड लिख लेते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सोमिल जी, ऐसा करना चाहिए, मतलब कभी कभी जब नहीं होता है, पर्टिकुलर इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये काफी दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितना कोड होगा अपना कॉपी पेस्ट कर लोगे, अपना लॉजिक एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। काफी क्या हमें डेवलपर अपने सालों साल कॉपी पेस्ट करके काट रहे हैं अपना जीवन, 5 साल से कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते? नहीं नहीं सोमिल, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कॉपी पेस्ट करने में भी अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, अपना लॉजिक तो लगाने ही पड़ेंगे, उससे तो बिना होगा नहीं। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको अपना माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, उस कैसे होगा उसके दिन। अब डायरेक्ट पूरा कॉपी पेस्ट करके भी कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी आज तक डेवलपर नहीं बन पाए, उनको सारी चीजें मिली हैं तब भी वो उसका यूज नहीं कर पाए।
तो अमित तो ये सर कॉपी मैं पेस्ट करना सही प्रैक्टिस नहीं है।